बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर टीवी के प्रोग्राम स्पोर्ट्स क्रेज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलिशा इकबाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ स्पोर्ट्स सहाफ़ी नियाज़ बालम। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अलिशा, कैसे हैं आप? ठीक है बच्चे? आप बताएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकुम। जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ज़ोर शोर से जारी है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बड़ा ज़बरदस्त था, मगर बारिश ने इनका मज़ा किरकिरा कर दिया। नेपाल को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का मज़ा चखना पड़ा। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बच्चे, टूर्नामेंट जो है ज़ाहिर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, सारी दुनिया की नज़रें हैं, सारा मीडिया और तमाम दुनिया में करोड़ों शायकीन क्रिकेट जो हैं उनकी तवज्जो इस तरफ है। लेकिन अमेरिका बहुत दूर है। गो कि अब दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन गई है और ये मीडिया के थ्रू जो है वो हर चीज़ फौरी तौर पे जो है आपको इल्म हो जाता है उसका। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक जो है, क्योंकि इसमें 20 टीमें हैं, आईसीसी की जो रैंकिंग की टॉप 10 टीमें हैं वो भी शामिल हैं और इसके अलावा जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो भी हैं। तो ये अभी फिल वक्त जो है, क्योंकि इसमें जो नॉन प्लेइंग जो एसोसिएट मेंबर्स टीमें हैं उनके गेम्स हो रहे हैं, तो कोई ऐसा थ्रिल नज़र नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच हुआ वो बड़ा थ्रिलिंग हुआ और बारिश ने यकीनन, आप सही कह रही हैं, उसका मज़ा किरकिरा कर दिया। वरना पहले 7 ओवर्स में 51 रन उन्होंने बना रखे थे विदाउट लूजिंग एनी विकेट। और ये स्कॉटलैंड का इंग्लैंड की एक तजर्बाकार बॉलिंग के खिलाफ एक अच्छा आगाज़ था। बारिश आ गई, फिर जनाब दोबारा जब शुरू हुआ तो 10-10 ओवर्स पे ईच इनिंग जो है वो मैच को जो है वो महदूद कर दिया गया। तो जब 10 ओवर्स स्कॉटलैंड ने अपने खेले तो उन्होंने 90 रन्स बना दिए थे, यानी 9 की एवरेज से, और कोई विकेट लूज नहीं की थी। और उनके माइकल जॉन्स जो ओपनर थे 45 रन्स किए थे उन्होंने, वो नॉट आउट थे। और जॉर्ज मुनसी 41 के साथ जो है वो नॉट आउट थे। यानी दोनों ओपनर्स में से कोई एक जो है इतनी जो है वो भरपूर, यानी फास्ट बॉलर्स भी, स्पिनर्स भी, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, मोइन अली, आदिल रशीद और क्रिस जॉर्डन, सारी उनकी तजर्बाकार जो बॉलिंग है वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। और स्कॉटलैंड ने जो है 90 रन्स बना ली। स्कॉटलैंड ने भी जो है इंग्लैंड की टीम को जो है वो एकदम खौफजदा कर दिया है। बल्कि मेरा ख्याल है कि बाकी टीमों को भी इससे हौसला मिलेगा, इवन छोटी टीमों को भी। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने जो है एक फाइट का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान की टीम को भी इससे हौसला मिलेगा। दिफाई चैंपियन है इंग्लैंड, दे आर डिफेंडिंग देयर टाइटल, दे आर विनर ऑफ T20 चैंपियनशिप लास्ट ईयर। ठीक है, तो अब ये अगला जो मैच था वो यकीनन दोनों जो है वो टॉप 10 से बाहर की टीमें थी, एसोसिएट मेंबर थे। नीदरलैंड और नेपाल का मैच वो एक तरफा ही रहा। पहले नेपाल ने बैटिंग की थी, 106 रन किए थे। उनके कप्तान थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखा सके थे, 35 रन किए थे रोहित ने। उनके लोगन वैन हैक और टिम पिंगल जो है उन्होंने 3-3 विकेटें हासिल की थी। फिर नीदरलैंड ने 4 विकेटों पे जो है वो 19वें ओवर में ये स्कोर उनका दे दिया लपेट के उनको कि लो भाई अपना स्कोर 106 घर जाओ। मैक्स ओडोट जो हैं उन्होंने 54 रन किए। तो इस तरह से जो है वो आज जो है वो अच्छा मैच होने जा रहा है आयरलैंड और इंडिया का। आयरलैंड ने जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ की थी, अगर उसी तरह की परफॉर्मेंस आज वो इंडिया के खिलाफ करते हैं तो लग पता जाएगा, आएगा मजा मैच का। जी सर, पीसीबी पॉडकास्ट में 2009 की फातिया टीम के खिलाड़ियों ने क्या हिकमत अमल इख्तियार करने की सलाह दी है? हिकमत अमली जो है 2009 में पाकिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। यूनुस खान कप्तान थे और उस टीम में जो खिलाड़ी शामिल थे, खुसूसन सेमीफाइनल और फाइनल शाहिद आफरीदी की बैटिंग ने जिताया था, बॉलिंग भी की थी उन्होंने बड़ी करारी। और ख़ास तौर पे वो 2 छक्के रविचंद्रन अश्विन नहीं भूलेंगे शाहिद आफरीदी के, और सारी दुनिया नहीं भूलती। जो भी क्रिकेट का फ़ैन है वो छक्के याद रखता है। और रविचंद्रन अश्विन को तो रात को ख्वाब में भी वो छक्के नज़र आते हैं, वो
खौफ से जो है वो उनकी आँख खुल जाती है। और इस तरह से उस 2009 की जो चैम्पियन हुई थी हमारी टीम, उसमें हमारे अब्दुल रज़ाक भी थे, उसमें शोएब मलिक थे, सईद अजमल थे, आमिर भी थे कि जो अब इस टीम में भी जो है वो खेल रहे हैं। सिर्फ 4-5 खिलाड़ी हैं, साइम अयूब और अपना जो उमर गुल का भतीजा है अब्बास आफरीदी और उस्मान खान, इस तरह से कोई 5 प्लेयर हैं जो कि पहली बार, वरना ये तमाम प्लेयर जो बाकी हैं पाकिस्तान की टीम के वो ऐसे हैं कि जो इससे पहले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो खेल चुके हैं। तो अब ये जो पॉडकास्ट है, इसमें पॉडकास्ट में इन तमाम खिलाड़ियों ने, शाहिद आफरीदी ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि जी तमाम खिलाड़ी फोकस थे, बिलखुसूस मैंने खुद कलामी की, अपने आप से बात की कि शाहिद आफरीदी तुम कर सकते हो। तो फिर जो है इसी तरह से जो मौजूदा T20 वर्ल्ड कप की टीम है हमारी, इसमें बाबर है, रिजवान है, फ़खर है, ये 3 तो ऐसे प्लेयर हैं कि इनमें से कोई 2 प्लेयर खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान की नैया जो है वो चैम्पियनशिप और इसकी चैम्पियन बन के जो है अगले पार पे उतरेगी। बॉलिंग में पाकिस्तान की है और दुनिया उसको तस्लीम करती है। शाहीन आफरीदी, हारिस, दोनों का पेयर बहुत ज़बरदस्त है। आखिरी मैच जो शादाब ने खेला है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हालांकि इंग्लैंड की तरफ से उनको 2 छक्के लगाए थे जॉनी बेस्टो ने, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उसने अपना एतमाद वापस लाया। शोएब मलिक ने भी पिछले दिनों यही इनसे कहा था। अब देखना है आज़म खान को कि वो अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सकें कि नहीं ला सकें, क्योंकि वो इतने कंफ्यूज और इतने अब जो है वो पजल हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया से जो उनकी तस्वीरें वगैरह थी, और ख़ास तौर पे जो आखिरी मैच में जो उन्होंने 2 कैचेस छोड़े विकेट कीपिंग करते हुए, उनसे वो बहुत ज़्यादा बददिल हैं। तो शोएब मलिक ने शादाब को भी और आज़म खान को भी, दोनों को इस बददिली के हिसार को तोड़ने का मशवरा दिया था। तो अगर ये दोनों प्लेयर हमारे जो है वो अपना 100% देते हैं तो यकीनन पाकिस्तान की टीम को जो है वो हौसला मिलेगा। और हम समझते हैं कि इस टीम में पोटेंशियल है, ये प्लेयर इस तरह के हैं। नसीम शाह बहुत आला वर्ल्ड क्लास बॉलर है, अगर वो चल गया और हारिस और शाहीन के साथ वो जो है जैम हो गया तो फिर तो दुनिया की कोई, और फिर अम्माद वसीम अभी और शादाब, अबरार को अभी तक आजमाया नहीं है, लेकिन अबरार मिस्ट्री बॉलर हैं, जहां भी उनको मौका मिला वो यकीनन पाकिस्तान के लिए जो है वो असासा साबित होंगे। जी तो सर आप बताएंगे कि इमाद वसीम पहले मैच में खेल रहे, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये कुछ खबरें आ रही हैं अम्माद वसीम के हवाले से। उनको बताया जा रहा है कि साइड स्ट्रेन जो है हो गया है, उसकी वजह से वो अमेरिका के खिलाफ जो पहला मैच हमारा 6 जून को होना है, कल होना है, उसमें वो शरीक नहीं होंगे। मगर टीम की मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वो अगले मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। उधर थोड़ी सी चलते चलते मैं कौम को जो है वो पाकिस्तान की हॉकी टीम का भी बताता चलूँ कि वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, और वो अजलान शाह कप के बाद में नेशंस कप जो पोलैंड में जारी है उसमें उन्होंने पहले मलेशिया से 4-4 से बराबर मैच खेला था, वो भी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर कनाडा को उन्होंने 8-1 से हराया और अब थाईलैंड के खिलाफ उन्होंने 3-1 से मैच जीता है। तो पाकिस्तान की हॉकी टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम भी जो है वो इंटरनेशनली बहुत आला परफॉर्मेंसेस दिखा रही है। तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का जिस तरह से ये खुशियों की खबरें आने का सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि पहले अमेरिका को चित करके अमेरिका में, फिर भारत को अमेरिका में हरा के इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 24 का जो है वो इंशाल्लाह शानदार आगाज़ भी करेगी और इसका शानदार फतहियाबी पर अंजाम भी होगा इसका। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगर आप सबको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलिशा इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।